अकाउंटिंग क्वेश्चन का हमारा थर्ड क्लास है, ठीक है। अभी तक हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या देखे, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में देखे कि अकाउंटिंग क्वेश्चन होता क्या है। दो क्लास हुआ है ना अकाउंटिंग क्वेश्चन का। अकाउंटिंग क्वेश्चन बोलते किसको है और क्या, और उस पर बेस्ड हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, अगर ये चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। इस चैप्टर में आप लोग को जो परेशान कर रहा है वो समथिंग परसेंटेज काइंड ऑफ थिंग्स, जो मैथ है परेशान कर रहा है, वो परसेंटेज परेशान कर रहा है कि सर किसका परसेंट कैसे निकाले, और कुछ कुछ इंग्लिश परेशान कर रहा है, सर इसका इंग्लिश क्या होगा। कुछ कुछ कभी कभी ऐसा दिखेगा आपको कि ऑथर ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करा, आधा बताया आधा छोड़ दिया। तो उस टाइप की चीज़ों को हम लोग कैसे टैकल करेंगे आज वो देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज होता क्या है, क्या होता है परसेंटेज। हमने बचपन से सीखे परसेंट परसेंट परसेंट। व्हाट इज परसेंट। परसेंटेज को हम लोग ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, पर एंड सेंट, ठीक है। ये दोनों का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। अरे वो तो हिंदी कर दिया तुम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस परसेंट, पता है। पर बोले तो फॉर एवरी, सेंट बोले तो 100। हिंदी में भी सुनिएगा प्रतिशत। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, प्रत्येक 100 पे कितना, फॉर एवरी 100 व्हाट, ठीक है ना, 100 पे कितना, ठीक है। प्रत्येक 100 पे हाउ मच द अमाउंट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, परसेंटेज। इस पे एग्जाम्पल देखेंगे। परसेंट का मतलब कि सेंट का मतलब क्या होता है 100। हर एक 100 पे हमने बोला 15%, तो 15 का मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी 100 अमाउंट कितना है, हाउ मच द अमाउंट 15। 15 किस पे, 100 पे, इसलिए इसका नाम बड़ा है परसेंट। हर एक 100 पे कितना, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, कॉस्ट प्राइस है, लिख सकते हैं चाहे तो। कॉस्ट प्राइस कितना है 240। प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट। जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कॉस्ट पे कितना है 25% है। हम लोग को बोला सेल निकालिए, हम लोग को बोला प्रॉफिट निकालिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बच्चे लेवल का चीज कर रहे हैं। 4th एंड 5th क्लास का कंसेप्ट है। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है 25% ऑन कॉस्ट है। तो अगर कॉस्ट हमारा 100 होगा, देन प्रॉफिट कितना होगा 25। तो अगर कॉस्ट हमारा 1 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा 25/100। मैथ्स, बेसिक मैथ्स। तो हमारा अगर कॉस्ट 240 होगा तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा 100 इंटू 20, सॉरी गलत कर दिया ना, 25/100 इंटू 240 कितना आ जाएगा प्रॉफिट 60, ठीक है। अब सेल कोई पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग 240 + 60 कर सकते हैं, सेल निकल जाएगा। बट हम लोग फॉर्मूला काइंड में ही चल रहे हैं। अब हम लोग सेल निकालेंगे। तो अगर कॉस्ट 100 होगा देन प्रॉफिट कितना होगा 25, है ना। अगर कॉस्ट 100 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा 25, तो सेल कितना होगा 125, है ना। प्रॉफिट को अगर भूल जाते हैं हम, ये मैटर भूल जाते हैं, तो कॉस्ट अगर 100 होगा तो सेल कितना होगा 125। तो कॉस्ट अगर 1 होगा तो सेल कितना होगा, ठीक है। तो अगर कॉस्ट हमारा 240 होगा
तो सेल कितना होगा 240 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इक्वल्स टू 300, ठीक है। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लिखो अगर कॉस्ट प्राइस है 240, प्रॉफिट मार्जिन कितना है 25% ऑन सेल्स, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना है और सेल्स कितना है, ये मेरे को दोनों चीज निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, है ना। एक चीज तो क्लियर है, ये सेल इक्वल्स टू कितना होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलो देखते हैं। तो कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सेल माइनस प्रॉफिट, है ना। और प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट। ये तीन फॉर्मूला तो खुद का डिराइव्ड है, ठीक है। अब देखते हैं मेरे को क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और मेरे को प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन है किस पे, ये 25% जो कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट 25 है फॉर एवरी 100 रुपी ऑफ कॉस्ट या एवरी 100 रुपीज ऑफ सेल्स, है ना। अगर सेल्स 100 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा 25, कॉस्ट 100 होगा तभी प्रॉफिट 25 होगा क्या, कि सेल्स होगा 100 तब प्रॉफिट 25 होगा, सेल्स होगा तब प्रॉफिट 25 होगा, ठीक है, राइट। तो चलो आगे इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मेरे को निकालना क्या है सेल। तो चलो सेल्स अगर 100 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा 125, 125 कैसे 25 ना, गलत मत बोला करो, हम लिख देते हैं। सेल्स अगर 100 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा 25, तो कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा 75। 100 रुपये सेल है, 25 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना होगा 75, ठीक है। मेरे को निकालना क्या है प्रॉफिट और सेल निकालना है। तो चलो एक बार अभी हम लोग प्रॉफिट को छुपा रहे हैं, हम लोग सिर्फ सेल निकालते हैं। कॉस्ट तो मेरा दिया हुआ है, कॉस्ट तो मेरा दिया हुआ है ना, कॉस्ट मेरा दिया हुआ है कितना 240, तो कॉस्ट 75 है, तो सेल कितना होगा 100। इक्वेशन दिख रहा है ना, सेल अगर 100 है तो कॉस्ट कितना है 75। तो अगर कॉस्ट हमारा 1 होगा तो सेल कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 75। अरे बेसिक्स मैथ्स है। सेल अगर 100 है तो कॉस्ट कितना है 75, है ना। कॉस्ट 75 है तो सेल कितना है, तुम लोग ऐसे ज्यादा समझते हैं, देखो तुरंत तुम लोग समझ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट हमारा 75 है तो सेल्स कितना है कॉस्ट हमारा 75 है तो सेल्स कितना है 100। तो कॉस्ट अगर हमारा 1 होगा तो सेल्स कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। तो अगर कॉस्ट मेरा कितना दिया हुआ है 240, तो सेल्स कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 240, ठीक है। कितना आ जाएगा सेल, कोई बताओ कितना आ रहा है सेल्स, कितना 320, पक्का। ये तुम लोग बोल रहे हैं तो हम लिख रहे हैं, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब जब सेल निकल गया तो हम लोग प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट है, कभी जरूरी नहीं तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे दे, तुम्हारा प्रॉफिट कभी सेल पे भी दे सकता है, कभी कॉस्ट पे भी दे सकता है। तो दोनों तरीके से हम लोग प्रॉफिट निकालना हम लोग को आना चाहिए। अब सेल निकल गया तो हम लोग प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा डायरेक्टली 25%, तो कैलकुलेट करके देख लेना कितना आएगा।
80 रुपीज़ शायद आ रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जो हमारा प्रॉफिट हो वो सेल्स पे ही दे, कभी कॉस्ट पे देगा, कभी सेल्स पे देगा, जैसे चाहेगा वैसे देगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोग का होमवर्क में नहीं बना है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, तो इसमें कौन सा पॉइंट आप लोग को समझ में नहीं आया। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कोई इशू था इसमें, क्या हुआ, कैश बढ़ गया और क्या बढ़ गया साथ में, साथ ही साथ कैपिटल बढ़ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000, ठीक है। इसमें क्या क्या बढ़ा, हम लोग परचेज टोटल कितना किया 90,000, तो स्टॉक कितने से बढ़ा 90,000 से। कैश में किए 60,000, तो कैश कितना घटा 60,000, और क्रेडिट में हमने कितना किया 30,000, तो क्रेडिट में हम लोग सामान खरीदेंगे तो क्या बढ़ेगा मेरा क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स मेरा कितने से बढ़ गया 30,000। अकाउंटिंग क्वेश्चन मैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 24,000। इसमें क्या दिक्कत आया था, क्या गुड्स बेचे हम लोग कैश में, तो कैश मेरा बढ़ा कितने से, कैश कितने से बढ़ा 40,000 में बेचे, तो 40,000 मेरा कैश बढ़ा, ठीक है। और स्टॉक कितने का बिका 24,000 का स्टॉक बिका, तो स्टॉक कितने से घटेगा 24,000, ठीक है ना। 24,000 का स्टॉक हम लोग 40,000 में बेचे, तो मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा मेरा 16,000, और 16,000 कहाँ जाके ऐड होगा, एडेड टू, क्यों कैपिटल में ऐड होगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों किसको मिलता है, ओनर को मिलता है, ठीक है। रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग कितना 2,000, 5,000 रेंट पे कर दिए, फिर भी रेंट का बकाया कितना रह गया, तो मेरा टोटल रेंट खर्च कितना होगा, टोटल रेंट कितना होगा मेरा टोटल रेंट होगा 7,000। तो ऐसा था कि रेंट पे किए हम लोग 5,000 रुपये और रेंट बकाया कितना रह गया है 2,000 रुपये, तो टोटल रेंट हमारा खर्च कितना हुआ होगा 7,000। ये क्या है, एक्सपेंस है, रेंट क्या है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस बढ़ने पे हम लोग कैपिटल में ऐड होता है कि लेस होता है, इनकम और एक्सपेंस कहाँ जाता है, दोनों कैपिटल में। फॉर दिस चैप्टर इनकम और एक्सपेंस हम लोग कहाँ जाते हैं, डालते हैं कैपिटल में। तो एक्सपेंस होगा, खर्च बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, खर्च होगा तो कैपिटल घटेगा ना, कैपिटल क्या होगा लेस होगा, ठीक है। और रेंट पे हम लोग कितना किए 5,000, तो मेरा कैश मेरे पास से कितना घटा, कैश मेरा घटा 5,000 से, तो कैश घटेगा 5,000 हम लोग कैश में एडजस्ट कर देंगे। और 2,000 रेंट आउटस्टैंडिंग रह गया, रेंट बकाया रह गया, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा क्या है लाइबिलिटी, हम लोग इसको पेमेंट करने वाले हैं, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना से बढ़ा 2,000 से, ये क्या है हमारा लाइबिलिटी, ठीक है। और इक्विटी में देखते हैं और क्या था, सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट 50,000 कॉस्टिंग 38,000, 38,000 का गुड्स था, हम लोग बेचे कितने में 50,000 में, तो इसमें क्या दिक्कत है 50,000 में बेचे, तो डेटर्स मेरा कितना से बढ़ा 50,000 से, और स्टॉक कितने से घटा 38,000 से, और प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हो गया 12,000। ये तो इजी था, ये कहाँ जाके ऐड होगा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, इस पर इजी। सैलरी पेड इन एडवांस कितना 3,000, अगर हम लोग सैलरी एडवांस में पे कर देते तो क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस। अगर हम लोग कोई खर्च एडवांस में कर दे तो वो खर्च हमारा क्या कहलाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। क्या मेरा खर्च है कि मेरा एसेट बना, एसेट बनेगा, उसको तो फ्यूचर में हम लोग उपयोग करेंगे। किस टाइप के एसेट्स, फिक्स्ड एसेट की करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स वेरी नियर फ्यूचर में हम लोग उसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पेमेंट तो किए, कितना पेमेंट तो किए हम लोग 3,000, कैश हमारा घटा कितना 3,000 घट गया, ठीक है। लेकिन बदले में मेरा कोई एक्सपेंस हुआ कि मेरा एसेट हुआ, एसेट का नाम क्या होगा एडवांस सैलरी 30,000,
ये एसेट बढ़ा, ठीक है। उसके बाद ये 8 नंबर पॉइंट भी देख लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,40,000, स्टॉक 250। तो सबसे पहले का क्या होगा, कैश मेरा कितने से बढ़ेगा 140। शॉर्ट में हम बता रहे, उतना डिटेल में नहीं बता रहे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। कैश मेरा बढ़ा 240 से, स्टॉक कितने से बढ़ा 250 से, और कैपिटल कितने से बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा 390, ठीक है। और क्या सेकंड क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितना है 50,000, 50,000 पे 25% बेनिफिट प्रॉफिट कितना 12,500, प्रॉफिट कितना हो गया 12,500। तो सेल कितना होगा, 50,000 का कॉस्ट है, प्रॉफिट हुआ 12,500, तो सेल कितना हो गया 62,500। हम लोग कैसे बेचेंगे, क्रेडिट में कुछ नहीं बताया, कैसे अज्यूम कर लेते हैं। तो कैश मेरा कितना बढ़ेगा 62,500, और मेरा स्टॉक कितना घटेगा 50,000। बिका कितने का गुड्स 50,000 का गुड्स बिका, तो स्टॉक कितना घटेगा 50,000, और प्रॉफिट कितना मिलेगा हम लोग को 12,500। प्रॉफिट कहाँ जाके ऐड हो जाता है, कैपिटल में, ठीक है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट 1,80,000। मेरे पास कैश पड़ा हुआ था, हम उस कैश को कहाँ जाके जमा कर दिए, बैंक में। तो मेरा कौन सा बैलेंस बढ़ गया होगा, बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। कैश हम बैंक में जमा किए, तो मेरे पास से कैश चला गया, एक एसेट चला गया, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, है ना। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक बैलेंस मेरा क्या है, एसेट। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया कितने से 1,80,000 से, और घटा क्या मेरा, कैश घट गया कितने से 1,80,000 से, ठीक है। चौथा, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन कितना 80,000। तो इसमें क्या करना है, स्टॉक बढ़ा कितने से 80,000, और मोहन क्या, मेरा क्रेडिटर कितने से बढ़ गया 80,000 से, ठीक है। क्वेश्चन 9 भी है, प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर ए बैलेंस शीट, ठीक है। जिसमें बैलेंस शीट नहीं भी बनाने के लिए बोल रहा है, अपने एंड से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। बना दो अपने तरफ से, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, 6 ट्रांजेक्शन है, 6 में से मेरे को जो लग रहा है कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा होगा वो ओनली थर्ड में आ रहा होगा, और कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। थर्ड में ही प्रॉब्लम है ना सबको, बन गया, खुद से बन गया, बढ़िया। चलो स्टिल हम देख लेते एक बार। रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000, इस पर हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। बाउट गुड्स फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट 40,000, कर चुके हैं इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.33%, 33:1/3 है, इसको 33.33% हम लोग बोल सकते हैं, या 100/3% बोल सकते हैं। इसको ब्रेक करने आता है ना, ये बेसिक मैथ्स है 10 तक, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। चलो इसको देखते हैं। स्टॉक कितने का गया, स्टॉक गया मेरा 75,000, 75,000 का स्टॉक हम लोग क्या किए, बेचे हैं, ठीक है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 75,000 का 100/3%, 100/3%, इतना हुआ ना। परसेंट हटेगा तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/100, तो प्रॉफिट कितना आ गया 25,000। तो सेल अमाउंट कितना हो गया 75 + 25 1 लाख। सेल कितना हो गया 1 लाख। प्रॉफिट निकल गया कितना 25,000, प्रॉफिट लिख लेते हैं कितना 25,000। स्टॉक गया मेरा 75,000 से, प्रॉफिट मेरा कितना से बढ़ा 25,000 से बढ़ा। इसको कहाँ जाके ऐड करेंगे, कैपिटल में, ठीक है। उसके बाद 1 लाख रुपए जो रहा, इसको हम लोग टोटल रिसीव किया क्या, नहीं, टोटल तो रिसीव नहीं किए। हाफ ऑफ द रिसीव्ड, हाफ ऑफ द मनी क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो कैश मेरा कितने से बढ़ा 50,000 से बढ़ा। कैश मेरा कितने से बढ़ेगा
50,000 से, और बाकी जो हाफ नहीं मिला उससे क्या बढ़ जाएगा मेरा, डेटर्स प्लस 50,000। ये काम करना है आप लोग को। डेटर्स कितने से बढ़ेगा, डेटर्स 50,000। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जो नहीं बना है आप लोग से? क्या ठीक है, और कोई क्वेश्चन जिसको करना है अभी?